दोस्तों बात करने वाले हैं पटना हाई कोर्ट में निकली एक नई भर्ती के बारे में। पटना हाई कोर्ट में जो है 4 अलग अलग पदों पे जो है भर्ती निकाली गई है, जिसमें आपके ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर की भर्ती है। इसके अलावा ट्रांसलेटर की भर्ती है, कैशियर की वैकेंसी, असिस्टेंट कैशियर जिसको बोलेंगे, और एक फोरमैन की वैकेंसी है। तो ये 3 प्रकार की अलग अलग जो वैकेंसी निकाली गई है और तीनों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है। पटना हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से जो है आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। रुतबा अगर चाहिए और अच्छी सैलरी वाली जॉब चाहिए ना, तो इससे अच्छा कोई जॉब नहीं हो सकता है। पटना हाई कोर्ट का जॉब है वन ऑफ द बिगेस्ट और शानदार जॉब यहाँ पे जो है आपका होने वाला है, सैलरी के मामले में भी और पद के मामले में भी। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो इस भर्ती के लिए आप फॉर्म जरूर भरिएगा, मिस मत करिएगा। कैसे फॉर्म को भरना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। पहले हम इस भर्ती के थोड़ा सा जो है क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और आवेदन शुल्क, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे वो मैं जान लेते हैं, फिर मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पे ना 3 प्रकार के अलग अलग एडवर्टाइजमेंट है, तीनों का अलग अलग जो है डेट है, सिलेक्शन प्रोसेस है, एज लिमिट है, क्वालिफिकेशन है। तो तीनों को अलग अलग आपको देखना होगा। फिलहाल अगर आपको एक ही जगह सब चीज जानकारी चाहिए तो आप dshelpingforever.com की वेबसाइट पाएंगे, यहाँ पे आप सारी जानकारी को पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे ट्रांसलेटर एंड ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर के लिए जो आवेदन की तिथि है वो आपका 30 जून तक चलने वाला है। असिस्टेंट कैशियर की वैकेंसी है वो आपका जो है 21 जून तक चलने वाला है। फोरमैन की जो वैकेंसी है इसमें आपका जो है 23 जून तक जो है ये आवेदन चलने वाला है। तो सबका अलग अलग डेट है। आवेदन शुल्क जो है सबका एक जैसा है, जैसे आप यहाँ देख पाएंगे। जनरल, BC, EBC, EWS के लिए 1100 रुपए, SC ST और OH के लिए 550 रुपए। उम्र सीमा यहाँ पे देखेंगे 18 से 37 वर्ष रखा गया है। बाकी एज रिलैक्सेशन आप जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ वैकेंसी कहाँ कितनी है, तो ट्रांसलेटर के लिए 60 वैकेंसी है, ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर के लिए 20 वैकेंसी है, असिस्टेंट कैशियर के लिए 2 है और फोरमैन के लिए 2 वैकेंसी। इस तरह से 84 पदों भर्ती निकाली गई है। अगर हम बात करें ट्रांसलेटर एंड ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर में, तो इसमें बताया गया है कि आप ग्रेजुएशन पास होने चाहिए, इंग्लिश एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और हिंदी का नॉलेज होना चाहिए, और आपको जो है 6 मंथ का कंप्यूटर एप्लीकेशन में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए। जैसे DCA ADC जो सर्टिफिकेट होता है ना, वो आपका कम से कम 6 महीने का होना चाहिए, 6 महीने से कम का नहीं होना चाहिए। इसी तरह से असिस्टेंट कैशियर की बात करें तो आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए कॉमर्स में या अकाउंटेंसी में या मैथमेटिक्स में, मतलब तीनों में से किसी विषय से। तो आप फॉर्म भरेंगे और आपके पास कंप्यूटर DCA ADC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कम से कम 6 मंथ वाला। फोरमैन में आप 12वीं पास होने चाहिए और आपके साथ जो है मैकेनिक या मोटर व्हीकल में जो है NCVT SCVT के द्वारा जो है ITI सर्टिफिकेट होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है। तो ये आपका रहने वाला है। इस तरह से आप देखेंगे तो आपका जो है ये क्वालिफिकेशन हो गया। मोड ऑफ सिलेक्शन में रिटन टेस्ट होगा, प्री मेंस, फिर आपका स्किल टेस्ट, फिर आपका इंटरव्यू वगैरह यहाँ पे होने वाला है। अगर हम बात करें यहाँ पे रिटन टेस्ट के बारे में, तो यहाँ पे सारी जानकारी दे दिया गया है और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के बारे में सारी जानकारी आप यहाँ पे पढ़ पाएंगे। फॉर्म भरने का अलग अलग सबका लिंक है। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं ट्रांसलेटर एंड ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर के लिए, तो ये पहला वाला जो लिंक है आप इस पे क्लिक करेंगे, उसके लिए आवेदन का जो है पेज ओपन होगा। अगर आप असिस्टेंट कैशियर के लिए एलिजिबल है तो असिस्टेंट कैशियर का लिंक ये है, यहाँ से आप फॉर्म भरेंगे। फोरमैन के लिए अगर आप एलिजिबल है तो आप फोरमैन के लिए तीसरा वाला जो लिंक है आप इस पे क्लिक करेंगे, तो इसके लिए आप जो है फॉर्म वाला पोर्टल पे चले जाएंगे। इसी तरह से आप जो है अलग अलग तीनों का नोटिफिकेशन को भी देख सकते हैं। अगर मान लीजिए आप देखना चाहते हैं ट्रांसलेटर एंड ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर का, तो आप इस पे क्लिक करेंगे, सीधे आपका ये वाला एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप सारे एडवर्टाइजमेंट को पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे कैसे क्या करना है, सिलेक्शन प्रोसेस, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सब चीज यहाँ पे आपका जो है दे दिया है, और कहाँ का एग्जाम सेंटर है, सब चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरह से नोटिफिकेशन और आवेदन लिंक आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। बाकी की जानकारी आप यहाँ से पढ़ पाएंगे। तो हम आपको एक पद के लिए अप्लाई करके दिखाते हैं, ट्रांसलेटर एंड ट्रांसलेटर का प्रूफ रीडर का। फिर मैं अगर आप बोलेगा तो हम दूसरे के लिए आवेदन करके दिखा सकते हैं। फिलहाल हम इसके लिए आवेदन करके आपको बताते हैं कैसे फॉर्म को भरना है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, सीधे ये वाला पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे एक बार पढ़ लेना है कि आप इसी पद के लिए आवेदन दे रहे हैं कि नहीं जिसके लिए आपने क्लिक किया हुआ है। तो ट्रांसलेटर एंड ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर के लिए हम आवेदन देना चाहते हैं, वही वाला यहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ हेडिंग में पढ़ लेना है। अब यहाँ पे आपको देखेंगे लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, तो पहले आपको एक नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आप यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना पूरा नाम लिखना है, फिर आपको नाम को कंफर्म करना है। आपने कभी अपना नाम चेंज किया है मैट्रिक के बाद, अगर किए तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। फिर यहाँ पे फादर्स नेम लिखेंगे, फिर यहाँ मदर्स नेम लिखेंगे, फिर यहाँ जेंडर बताएंगे। आप बिहार के निवासी हैं तो हाँ करेंगे, और यहाँ पे आपको बताना होगा रिजर्वेशन कैटेगरी, आप जनरल, EWS, BC, EBC, SC ST, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कैटेगरी को चुनाव कर सकते हैं। अगर आप बिहार के निवासी नहीं तो नो करेंगे, अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका कैटेगरी जो होगा यहाँ पे अनरिजर्व हो जाएगा, UR में आप आ जाएंगे। भले आप अपने राज्य में किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो क्या हुआ, तो आप इस तरह से यस नो में बताएंगे। बिहार के निवासी लोग यस करेंगे और अदर स्टेट वाले यहाँ पे नो करेंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जानकारी को आपको देना होगा। अगर आप OH यानी ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड हैं 40% से ज्यादा, तो
आप यस करेंगे वरना नो करेंगे। आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यस नो में आपको बताना है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो। वेदर सर्विंग इन पटना हाई कोर्ट या कोर्ट सबऑर्डिनेट ऑफ दिस कोर्ट, तो अगर आप इस तरह के काम कर रहे हैं कहीं आप पटना हाई कोर्ट में या कोर्ट सबऑर्डिनेट में काम कर रहे हैं तो यस करेंगे और उसके बारे में बताएंगे, नहीं तो आप यहाँ पे नो करेंगे। डेट ऑफ बर्थ का यहाँ से चॉइस करना है आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, या कैलेंडर से ओपन करेंगे, ईयर मंथ डेट चूज करेंगे, आपका इस तरह से आ जाएगा। फिर मोबाइल नंबर, फिर दोबारा मोबाइल कंफर्म करेंगे, ईमेल आईडी, दोबारा ईमेल आईडी कंफर्म करेंगे, फिर आपको यहाँ पे टिक करना है और सबमिट करना है। जिसे सबमिट करेंगे यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट कर लेंगे, एक पासवर्ड मिल जाता है, इसे भी आप नोट कर लेंगे। ये पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर हमेशा काम आने वाला है। आपका एडमिट कार्ड आएगा, आंसर की आएगा, या स्किल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड आएगा, इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड आएगा, यही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड हमेशा काम आने वाला है। तो आप इसको सही से सुरक्षित कहीं नोट करके रख लीजिए, या अपने डायरी में या डिजिटल बुक में रख लीजिए, कहीं ना कहीं रख लीजिए। यहाँ पे आपका देखेंगे तो सारा जानकारी यहाँ पे शो होता है, आप इसे प्रिंट भी कर लीजिएगा। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। रिटर्न टू होम का भी ऑप्शन है, आप रिटर्न टू होम पे क्लिक कर देंगे ना तो फिर आपको दोबारा जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड लिख के लॉगिन करके आपको कंटिन्यू करना होगा। हम यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे और उसके बाद से नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद से फ्रेंड्स अब हमारा जो है ये पर्सनल डिटेल्स खुल जाएगा। अब हम अपना जो है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी पत्राचार का पता लिखेंगे, यहाँ पे अपना प्रॉपर एड्रेस को लिखेंगे, अपना राज्य चूज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट इंडिया मतलब कंट्री या इंडिया रहेगा, पिन कोड लिखेंगे। तो प्रॉपर लाइन 1 लाइन 2 दोनों लाइन को ऐड मतलब यूज करते हुए आपको अपना एड्रेस को लिखना है। फिर यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस बताना है, तो इस तरह से आपको 2 लाइन यूज करते हुए परमानेंट एड्रेस को लिखेंगे। सेम है तो इसको टिक करेंगे, सेम सेम को जो अलग है तो अलग अलग लिखेंगे। अब यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर, किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप, ट्रांसलेटर के लिए या बोथ के लिए, या 2 पद है इसमें, ट्रांसलेटर है और ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर है। तो अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो आप दोनों चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे पोस्ट प्रीफरेंस आपको देना होगा, पहला किसको, दूसरा किसको, ऐसे ऐसे। तो जिसको आप पहले दे देंगे वो समझिए वो पहला प्रीफरेंस पे हो जाएगा। अगर आप किसी एक के लिए एलिजिबल है, किसी एक के लिए आवेदन देना चाहते हैं तो किसी एक आप चुनाव कर सकते हैं और फिर आपको एग्जाम सेंटर का प्रीफरेंस यहाँ पे आपको देना होगा। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चुनाव कर सकते। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग बता सकते। अगर हम बात करें ट्रांसलेटर में, तो ट्रांसलेटर में आपका जो है ना 80 पद है, सॉरी 60 पद है, और 20 पद आपका जो है ना जो कम प्रूफ रीडर है, ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर, उसमें 20 पद है। दोनों की मस्त सैलरी है फ्रेंड्स, अच्छा जॉब है आपका। फिर मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड है कि अनमैरिड है, यहाँ पे आपको बता देना है। फिर यहाँ पे आपको फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, एक आईडी प्रूफ आपको देना होगा, प्रेफरेबली हैविंग कैंडिडेट सिग्नेचर। अब आपको क्या करना है ना, आईडी प्रूफ का फोटो कॉपी कर लेना है। फोटो कॉपी करने के बाद से वहां पे आपको सिग्नेचर करना है। अब आईडी प्रूफ में आपका डीएल हो सकता है, पेन हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, आधार कार्ड होता है, वोटर आई कार्ड हो सकता है, कोई भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पे आधार कार्ड चूज किया तो हम आधार कार्ड की फोटो कॉपी करेंगे, उसके नीचे साइन कर देंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि आपको कैंडिडेट का सिग्नेचर चाहिए, फिर यहाँ पे आधार संख्या लिख देंगे। अगर हम पैन कार्ड देना चाहते हैं तो पैन कार्ड भी दे सकते हैं, पैन कार्ड चूज करेंगे, पैन कार्ड की संख्या लिखेंगे और पैन कार्ड का फोटो कॉपी आपको करके नीचे साइन करना है। ये आगे आपको हो सकता है कि अपलोड करने के लिए बोला जाए। अब यहाँ पे नेशनलिटी आपको बताना है, यहाँ पे इंडियन रहेगा। एक विजिबल मार्क्स बताना है, बॉडी का पहचान, जैसे तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, ये सब आपको बताना है। यहाँ पे एडिशनल डिटेल से पूछ रहा है कि आपके अगेंस्ट कोई केस रजिस्टर्ड है, इसमें आपको बताना है। क्या आपके अगेंस्ट कोई एफआईआर रजिस्टर्ड है, इसमें आपको बताना है। आप और टेरिटोरियल आर्मी, टीए आर्मी में आपने जो है कम से कम 2 साल का सेवा किया, अगर किया तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। आपके पास बी एनसीसी सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग बता देंगे जो भी यस नो में यहाँ पे हो रहा है, फिर आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। अब अगले स्टेप में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे अपना स्कूल का नाम, यहाँ बोर्ड का नाम, पासिंग ईयर बताएंगे कौन से ईयर में आपका मैट्रिक पास हुए हैं। इसके बाद आपका जो है स्कीम ऑफ मार्किंग, किस प्रकार का मार्किंग है, परसेंटेज है तो परसेंटेज चूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका परसेंटेज है तो आप यहाँ पे बताएंगे कि कितना मार्क्स आपको मिला हुआ है। मान लीजिए आपको 320 मिला है, मैक्सिमम 500 का होता है। ऑटोमेटिक परसेंटेज है, डिवीजन यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड बता देंगे। अगर आपका सीजीपीए है या जीपीए है या एसजीपीए है तो आप उसको चूज करेंगे और यहाँ पे आपको ग्रेड पॉइंट बताना होगा और उसके अकॉर्डिंग जो इक्विवेलेंट परसेंटेज होगा वो आपको कैलकुलेट करके वो जो भी चीजें हैं आप फार्मूला लगा हुआ, जो भी आप यहाँ पे कन्वर्जन फार्मूला होता है उसको लगा के परसेंटेज में आपको बताना होगा। तो ग्रेड पॉइंट लिखिए और फिर उसका कन्वर्जन फार्मूला यूज करते हुए आप यहाँ परसेंटेज लिखिए। गलत नहीं लिखना है, ध्यान रहे, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन समय आपसे मांगा जाएगा कि बताइए कि किस प्रकार से आपने जो है इतना परसेंटेज दिखाया हुआ है मैट्रिक में, तो वो सही से देना होता है। फिर आपको इंटरमीडिएट के बारे में बताना है, इंटरमीडिएट आपका आर्ट्स साइंस कॉमर्स किस विषय से पढ़े हैं। फिर आपका जो है स्कूल का नाम, बोर्ड का नाम, पासिंग ईयर और वो इसी तरह से परसेंटेज है कि सीजीपीए है या जो भी है। फिर आपको ग्रेजुएशन के बारे में बताना है, ग्रेजुएशन का कोर्स का नाम, फिर कॉलेज इंस्टीट्यूट का नाम, कोई एक लिख सकते हैं, तो कॉलेज का नाम लिखिए तो इंस्टीट्यूट का नाम लिखिए। वेदर पोस्ट ग्रेजुएशन विद इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, आपको पूछा जा रहा है कि आपका जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं उसमें एक आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है कि नहीं है, तो आपको हाँ करना है क्योंकि मैंडेटरी है। आपको हिंदी नॉलेज आती है, हिंदी का लैंग्वेज नॉलेज पूछ रहा है तो आती है, यस करेंगे। यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे और यहाँ पे आपको पासिंग ईयर बताना है कि आप जो है ये कब पास आउट किए हुए हैं ग्रेजुएशन वाला।
फिर आपको जो यहाँ पे स्कीम ऑफ मार्किंग परसेंटेज है कि सीजीपीए उसी तरह से आपको बता देना है। और यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है आपको बता देना है। अगर कोई अदर क्वालिफिकेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एमए कर रखा हुआ है या कोई भी पीजी कोर्स कर रखा हुआ है या बीएड कोर्स कोई भी कोर्स कर रखे हुए हैं, तो उसके बारे में आप यहाँ पे बता सकते हैं, उसका पासिंग ईयर, यूनिवर्सिटी और किस प्रकार का परसेंटेज है बता सकते हैं। फिर अगर आपने डिप्लोमा जो किया हुआ है कंप्यूटर वाला वो यहाँ पे मांग रहा है, तो आपको हाँ करना है कंप्यूटर। अब ये यहाँ पे इसके बारे में डिटेल जानकारी नहीं मांग रहा, सिर्फ पूछ रहा है कि आपने कम से कम 6 महीना का कंप्यूटर एप्लीकेशन में जो है सर्टिफिकेट या डिप्लोमा हासिल किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे हाँ करना है, क्योंकि मैंडेटरी है, ये ऑलरेडी क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको ना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे बोला गया कि फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है, रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज। अब यहाँ पे आपको 50 से 100 केबी के बीच जो है अलाउ है, जेपीजी में, पीएनजी में भी चल जाएगा। तो आप यहाँ फाइल को चूज करिए, आपका फोटो यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर यहाँ पे सिग्नेचर को चूज करना है आपको, 10 से 20 केबी जेपीजी में ही अलाउ है, तो सही से सिग्नेचर आप यहाँ पे करेंगे। फिर यहाँ पे जो है मैट्रिक का सर्टिफिकेट मांग रहा है। देखिए मार्कशीट अलग होता है, सर्टिफिकेट अलग होता है, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको लगाना है 10 से 50 केबी, ये भी जेपीजी में ही आपको अपलोड करना है या पीएनजी फॉर्मेट में भी अपलोड कर सकते हैं, पीडीएफ नहीं लगाना है। फिर आपको यहाँ पे मार्कशीट मांग रहा है 10वीं क्लास का, तो यहाँ पे मार्कशीट आपको चूज कर लेना है, यहाँ सर्टिफिकेट चूज करना है जिसको सनत बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको डिग्री का सर्टिफिकेट, जो आपका सनत होता है सर्टिफिकेट, वो यहाँ पे मांग रहा है। फिर डिग्री का मार्कशीट मांग रहा है, तो अब यहाँ पे बोलेंगे कि मेरा तो 5 गो मार्कशीट है, 7 गो, भाई ऐसा नहीं है। जो लास्ट ईयर वाला होता है ना, उसको आप सही से चेक करिए। लास्ट ईयर पे ना सभी सेमेस्टर का वहां पे मार्क्स लिखा रहता है, तो एक आप यहाँ पे लास्ट ईयर वाला जो होता है उसको आप यहाँ पे चूज कर लीजिए, 50 से 100 के डिग्री जेपीजी में। तो यहाँ पे डिग्री ग्रेजुएशन वाला जो है मार्कशीट, यहाँ पे आप क्या करेंगे, लास्ट ईयर वाला चूज करेंगे एगो। अब यहाँ कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे जो है चूज करना है। जो आपने आईडी प्रूफ दिया था, यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, साइन करके ही यहाँ पे आपको एक रख लेना है। तो जो भी आपने आईडी प्रूफ यहाँ पे दिया था, आधार, पैन, वोटर आई कार्ड, जो भी, उसको आप यहाँ पे स्कैन करके अपलोड कर देंगे, 50 से 100 के भी। फिर निवास सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना होगा। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो बिहार का निवासी सर्टिफिकेट आपको देना होगा। अगर आपके पास समय है तो, नहीं वह बहुत पुराना है तो आप नया बनवा लीजिए। फिर आपको जो है, अगर आप ओबीसी से आते हैं तो ओबीसी में बीसी हो जाता है कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको देंगे। तो अगर आप एससी एसटी बीसी या ईडब्ल्यूएस या एनसीएल या ईडब्ल्यूएस जो भी आप बिलोंग करते हैं, वो आप यहाँ पे उसका जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। इसके बाद से यहाँ पे अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, और कोई डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे देना चाहते हैं, आप यहाँ पे जो है दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आप यहाँ पे जो है क्या करेंगे, सभी डॉक्यूमेंट्स को चूज कर लेंगे और यहाँ पे उसके बाद से नेक्स्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद से यहाँ पे एक व्यू बटन बन रहा है, तो आप क्या करेंगे, सभी व्यू बटन पे क्लिक कर करके आपको देख लेना होगा एक बार। जब तक व्यू पे क्लिक नहीं करेंगे ना, ये फिर आगे नेक्स्ट नहीं होगा, तो ये आपको विशेष ध्यान देना है। तो इस तरह से हमको सबको व्यू करना होगा। सबको व्यू करके नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका पेज प्रीव्यू आएगा। यहाँ पे आपका जो है ना, इस प्रकार से जानकारी खुल के आ जाएगी। आप जानकारी को वेरीफाई करें कि हाँ, जो भी जानकारी आपने दिया है सब चीज सही है कि नहीं। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो आप इसे सुधारेंगे। यहाँ देखिए बैक जाके, नहीं गलती है तो आप यहाँ पे जो है पेमेंट वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पहले डिक्लेरेशन करके आपको प्रीव्यू करके देख लेना होगा, अगर गलती है तो। नहीं गलती है तो आप यहाँ पे मेक पेमेंट पे टिक करेंगे, फिर यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पे क्लिक करते ही फ्रेंड्स यहाँ पे आपको टिक करना है, प्रोसीड करना है। प्रोसीड करते हैं आपका यहाँ पे देखिए पेमेंट गेटवे आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास जो है कार्ड का ऑप्शन है, यूपीआई का ऑप्शन है। इसके अलावा आप देखेंगे तो और भी बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। कोई भी ऑप्शन को चुनाव करके आप जो पेमेंट को जमा करेंगे। पेमेंट जमा करने के बाद से फ्रेंड्स जो है इसका फाइनल प्रिंट आउट निकाल के अपने पास जो हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे। अगर आपको कोई भी समस्या हो रही है ना, तो आप दोबारा लॉगिन करके यहाँ पे जो है अपनी स्टेटस को चेक कर सकते हैं। मान लीजिए आपने पैसे जमा कर दिया और फाइनल सबमिट नहीं हुआ, तो 24 घंटा 48 घंटा वेट करिए और लॉगिन करके पेमेंट स्टेटस को देखते रहिए कि कहाँ तक प्रोसेस हुआ है। उसके बावजूद भी कोई दिक्कत हो रहा है तो इनका हेल्पलाइन नंबर है, देखिए नीचे में हेल्पलाइन नंबर है, मेल आईडी भी दिया हुआ है, तो आप इन पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको समस्या हो रही है तो हॉलीडे को छोड़ के, समझ रहे ना, हॉलीडे को ये लोग रिस्पॉन्स नहीं करते। जैसे मंडे टू सैटरडे इन्होंने लिखा हुआ है 10 से शाम 5 बजे तक, तो इस पीरियड में आप जो इनको मेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कुछ जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग जो है इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और बाकी के जो पद हैं, जैसे कि आपका कैशियर का पद हो गया या और भी जैसे कि मोटर कार गैरेज जैसे फोरमैन का पद हुआ, उनके लिए अलग अलग पोर्टल है। तो सेम इसी तरह से इस सब का भी प्रोसेस है फॉर्म भरने का। आप जो क्या कर सकते हैं, फॉर्म का आवेदन दे सकते हैं। तो आशा करता हूं फ्रेंड्स आपको जानकारी समझ में आया होगा। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट मुझसे पूछिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।